जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और दैनिक छत्तीसगढ़ देखने वाले प्रत्येक साथियों को आज के हरेली पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। पहली बड़ी खबर आ रही है, गौठानों में धूमधाम से मनाया जाएगा हरेली का पर्व। पारंपरिक खेलकूद एवं व्यंजन प्रतियोगिताएं होंगी। सीएम भूपेश बघेल इन प्रतियोगिताओं में शामिल भी होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का खेती किसानी से जुड़ा हरेली पर्व 8 अगस्त यानी कि आज को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। हरेली पर्व के दिन सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में कृषि यंत्रों और गोधन की पूजा अर्चना के साथ ही पारंपरिक खेलकूद एवं व्यंजन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रीगणों, संसदीय सचिवों, निगम मंडलों के साथ ही साथ आयोगों के पदाधिकारियों को गौठानों में आयोजित होने वाले हरेली पर्व के कार्यक्रमों में शामिल होने तथा लोगों से बातचीत कर गौठान एवं गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को बेहतर बनाने के पहल निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ बीते वर्ष हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई को किया गया था। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बोले, छत्तीसगढ़ में इस बार जल्द शुरू होगी धान की खरीदी। 10 अगस्त को इसके लिए बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार जल्द ही धान की खरीदी की शुरुआत होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 10 अगस्त को धान खरीदी उप समिति की बैठक होगी, जिसमें धान खरीदी की तैयारियों को लेकर के रणनीतियां बनाई जानी है। मंत्री ने कहा कि सरकार जो है धान खरीदी को लेकर के बाकी रणनीतियों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। ऐसे में केंद्र के तमाम बाधाओं के बाद यह प्रभावित नहीं हुआ और इसे आगे भी जारी रहना होगा, जारी हमारे द्वारा रखना होगा। ये सभी बातें छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की है। साथ ही साथ इस बार जल्दी से ही यहां पर धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। अब खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ एपीएल कार्ड धारकों को भी मिल सकेगा। खबर आ रही है, राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में आईपीडी के साथ साथ ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले एपीएल कार्डधारियों को भी खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना व आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में वर्तमान योजना के तहत महंगी जांचें जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी निःशुल्क करने का प्रावधान किया गया है। इससे रोजाना कई मरीज को लाभ भी लगातार दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में सोनोग्राफी, ब्लड और शुगर जांच, एक्सरे समेत अन्य जांचें भी इसी में शामिल करने की संभावना जताई गई है। वहीं शासकीय योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक, वहीं एपीएल कार्ड धारकों को 50,000 रुपए तक का लाभ दिया जाता है। बीपीएल कार्डधारियों को ओपीडी, यहां पर आईपीडी निःशुल्क जांच व इलाज होता है, लेकिन एपीएल कार्डधारकों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही योजना का लाभ मिल पाता है। ऐसे में मरीजों का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अगर आपके पास भी अब तक एपीएल राशन कार्ड है तो आपको भी इस योजना में जल्द ही शामिल कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने एक दूसरे को कमजोर किया, जिसकी वजह से अब बरसात अगले 10 से 11 अगस्त के बाद ही अच्छी होने की बताई जा रही है। हवाओं और बादलों के अलग अलग सिस्टम की खींचातान की वजह से छत्तीसगढ़ में मानसून रूठ सा गया है। 2 क्षेत्रों में बने सिस्टम ने एक दूसरे को कमजोर कर दिया है। इसकी वजह से पिछले एक सप्ताह से आसमान में घने बादलों के बावजूद कुछ स्थानों पर केवल हल्की ही बरसात हो पाई है। अनुमान है कि 10 से 11 अगस्त तक यह सिस्टम कमजोर हो जाएगा। उसके बाद से ही प्रदेश में सब बरसात जो है सामान्य हो पाएगी। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवातीय घेरा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से मानसून द्रोणिका बीकानेर जयपुर निम्न दाब के केंद्र डाल्टनगंज की वजह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बरसात नहीं हो पा रही है। लेकिन मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार आने वाले 10 से 11 अगस्त के बाद ही बरसात की अच्छी होने की संभावना फिलहाल छत्तीसगढ़ में बताई जा रही है। मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मुलाकात के बाद बोले, छत्तीसगढ़ में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं पिछड़ चुकी है। केंद्र से मिला पैसा भी खर्च जो है सरकार नहीं कर पा रही है। दरअसल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल जीवन मिशन और ग्रामीण क्षेत्रों के घर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने की योजनाओं की समीक्षा की है। बाद में प्रेस से चर्चा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेयजल आपूर्ति
पूर्ति की योजना काफी पिछड़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार से मिला पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही है। वहीं भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी कारणों से छत्तीसगढ़ को पीछे बताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव से चर्चा के बाद रायपुर स्थित राजकीय अतिथि गृह पर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकियों की वजह से देश के स्तर पर सबसे कम प्रगति वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम शुमार है। अगली खबर है, कोरोना और स्वाइन फ्लू के बाद अब डेंगू का खतरा छत्तीसगढ़ में मंडरा रहा है। डेंगू के 112 मरीज अब तक पाए जा चुके हैं अकेले रायपुर जिले से। बता दें, कोरोना और स्वाइन फ्लू के साथ साथ मच्छरों की वजह से डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार विभिन्न इलाकों में साफ सफाई पर जोर देने के साथ ही सैंपल लेकर के जाँच कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से जाँच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजे गए दर्जन भर सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेंगू की गंभीरता का पता लगाने के लिए स्टेट की जांच के लिए सैंपल जबलपुर के ICMR सेंटर भेजने की तैयारी है। कोरोना के केसेस फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन स्वाइन फ्लू के 1-2 केसेस सामने आए हैं। वैसे ही मगर मच्छरों के हमले से डेंगू की शिकायत बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर में फरवरी माह में डेंगू का पहला मरीज पाया जा चुका था। इसके बाद से जून में मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और अब तक कुल मिलाकर के रायपुर में मरीजों की संख्या, डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 112 पर पहुंच गई है। भाजपा ने कहा, तैयार कर रही है जो सोशल हेल्थ वॉलेंटियर है इनकी फौज। बूथ स्तर तक तीसरी लहर के विरुद्ध जो है तैनाती इनकी करी जानी है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर भाजपा जो है अपने तरफ से हर गांव में अपने अपने 2-2 स्वास्थ्य स्वयं सेवकों यानी कि हेल्थ वॉलेंटियर्स की तैनाती करने जा रही है। बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी मुख्यालय में इन्हीं हेल्थ वॉलेंटियर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें सभी मुख्यालयों से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य, एक युवा एक युवती, चिकित्सीय जानकार और IT के जानकार को बुलाया गया था, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है। ये जिलों, मंडल और बूथ स्तर तक प्रशिक्षण देकर वॉलेंटियर तैयार करेंगे। ये कोरोना की रोकथाम में लोगों की मदद करने वाले हैं। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी D पुरेंद्रेश्वरी भी शामिल हुई थी। महतारी दुलार योजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना ने 4000 बच्चों से उनके माता पिता का साया छीन लिया। अब सरकार इनको मदद करने जा रही है, सरकार इनको पढ़ाने जा रही है। इस वजह से 4 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले 3977 बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट में मंजूर किया है। इन बच्चों ने निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए आवेदन किया है। अब इसे राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। संकेत है कि स्वतंत्रता दिवस पर महतारी दुलार योजना के जरिए इन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप जमा करने का ऐलान करेगी। वहीं कोरोना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई जिला भी ऐसा नहीं बचा है जहां पर पति पत्नी की मौत ना हुई हो। तुलनात्मक रूप से देखें तो बड़े बच्चों यानी 9वीं से 12वीं के 1625 बच्चे अनाथ हुए, जबकि मिडिल स्कूल के 10,140 बच्चे, प्राइमरी के 1312 बच्चों के माता पिता नहीं रहे हैं। सबाब पर फिलहाल चित्रकूट का नायग्रा फॉल आप जो है कह सकते हैं, इसको एशिया का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर जो झरना है नायग्रा फॉल, जिसे एशिया का नायग्रा फॉल कहा जाता है। ड्रोन कैमरे की वजह से या फिर आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो अब चरमों पर चढ़ा है। बता दें, विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल चित्रकूट का नज़ारा कुछ इस प्रकार से इस बरसात के सीजन में आपको देखने को मिल जाता है। बारिश शुरू होने के साथ ही पूरी दुनिया में मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती अब जाकर बढ़ गई है। इसे एशिया का नायग्रा फॉल भी कहा जाता है। प्रकृति के अनुपम उपहार को निहारने के लिए अगस्त का महीना आते ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी से बने जलप्रपात का नजारा देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक पहुँच रहे हैं। हमारी टीम ने चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता का यहाँ पर जो वर्णन है वो किया हुआ है, ताकि पाठक यहाँ जाए बिना इसका आनंद ले सके, अगर आप नहीं जा पाते हैं तो। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को लाइक को दबा करके इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना प्रतिदिन पहुंचा सकें।
नक्सली एक बार फिर से बस्तर में विकास के खिलाफ उठ चुके हैं। प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि बस्तर में परियोजनाएं अगर लगती हैं तो आदिवासियों से जल जंगल और जमीन जो है छीन जाएंगे। पेशा कानून लागू करने का भी जिक्र इन्होंने कहा हुआ है। खबर आ रही है नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के माध्यम से साईनाथ ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को सरकारें द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे सामूहिक नरसंहार के विरुद्ध दिवस मनाने की बात की है। नक्सलियों ने प्रेस नोट में लिखा है कि अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सामूहिक नरसंहार का विरोध करते हुए दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने की मांग करेंगे। वहीं नक्सलियों ने बस्तर में पेशा कानून लागू करने की भी बात कही है। मारिया जनजाति का अस्तित्व खत्म हो जाने की भी बात इस साईनाथ ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा है। वहीं बेकसूर लोगों को मारने का आरोप भी इंडियन आर्मी की ओर से यानी कि इंडियन आर्मी पर लगाया गया है इन नक्सलियों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में हाथी पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में गांवों में घुसने से रोकने के लिए हाथियों को सड़ा धान सरकार खिलाने जा रही है। इस पर भाजपा का कहना है कि वो इस धान को सूंघेंगे तक नहीं, लत लग गई तो यहाँ पर मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार अब हाथियों को बस्तियों और गाँवों में आने या फिर जाने से रोकने के लिए जंगल में ही सड़ा धान खिलाने की तैयारियों में है। इसे लेकर के अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर में कहा कि हाथी जो है सड़ा धान सूंघेंगे भी नहीं और अगर खा भी लिया तो उन्हें अगर लत लगी है तो इसके बाद इस लत को छुड़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इससे पहले वो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने पूछा, हाथी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, सभी जगह सरकार धान पिछा देगी क्या? ऐसे में रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने बताया कि सरगुजा में पिछले कुछ दिनों से पार्टी नेताओं की टीम ने लोगों से मुलाकात कर रही है और हाल ही के दिनों में मैनपाट इलाके में 9 लोगों की मौत हाथियों के हमले की वजह से हुई है। ये जानकारी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की दर घटकर 0.2% पर आ चुकी है। दुर्ग में 4 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। इधर कांकेर में एक टीचर समेत कुल 109 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान रायपुर, जांजगीर और बस्तर सबसे संक्रमित जिले में शुमार हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पिछले एक सप्ताह से घट ही रही है। ऐसे में प्रदेश में बीते 24 घंटे के अनुसार बात करें तो दैनिक मीडिया की टीम को यह जानकारी लगी है कि अब संक्रमण दर 0.2% पर पहुंच गई है। वहीं कुल मिलाकर के 109 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं बीते 24 घंटे के दौरान। साथियों, आपको बता दें इनमें से रायपुर में सर्वाधिक 13 संक्रमित मरीज शामिल है। अभी रायपुर, जांजगीर चांपा और बस्तर प्रदेश के सबसे संक्रमित जिले में शुमार है। दुर्ग के एक स्कूल में 4 छात्राएं और कांकेर के एक शिक्षक कोरोना संक्रमित होने की खबर भी है। वायरल वीडियो पर टीचर्स एसोसिएशन भड़क चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि पिछले दिन के वीडियो में एक शिक्षक की जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने एमए पास किया था और ये अंत्येष्टि तक नहीं लिख पाए थे, इनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। तो इसको लेकर के एसोसिएशन ने जो है कलेक्टर से मांग की है कि निरीक्षण वाले सोशल मीडिया पर डालने से अफसरों को रोकने। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिला शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण के दौरान हुई पजलिहत के बाद अब टीचर कलेक्टर की शरण में पहुंच गए हैं। टीचरों ने निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अफसरों के वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर डालने से रोकने की मांग की है। टीचर्स का कहना है कि कलेक्टर की ओर से आश्वासन दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बारे में मैंने भी आपको खबर सुनाया हुआ था। आदिवासियों को अंगूठा छाप बताकर विवादों में घिरे एमएलए बृहस्पति सिंह ने अब जाकर माफी मांगी है। समाज के सामने इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप बताकर विवादों में घिरे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने आखिरकार सर्व आदिवासी समाज के सामने माफी मांगी है। बता दें, करीब 5 घंटे तकरीबन बैठक चलने के बाद से संभाग भर के जिलाध्यक्षों ने दोबारा इस तरह की गलती न करने की नसीहत देते हुए विधायक का माफीनामा स्वीकार किया है। दरअसल सरगुजा में पत्रकार से चर्चा के दौरान बृहस्पति सिंह ने सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप बता दिया था, जिसके बाद से उनकी जमकर किरकिरी हुई थी। ऐसे सर्व आदिवासी समाज के समक्ष वर्चुअल तरीके से उपस्थित होकर विधायक जी ने माफी मांगी है। इसकी पुष्टि सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष अनूप टोप्पे ने की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को दबा करके यानी कि लाइक बटन को दबा करके इस वीडियो को आपको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया है, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।